नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय की दिशा में राज्य सरकार का अभिनव प्रयास। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के माध्यम से आमजन की राह हुई आसान। मुख्यमंत्री ने दिया विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता का संदेश। संतुलित भविष्य के लिए जनसंख्या नियंत्रण को बताया आवश्यक। 15 जुलाई तक सामाजिक पेंशन लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य। सत्यापन नहीं करवाने वाले लाभार्थी पेंशन से रह जाएंगे वंचित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान करने का प्रमुख माध्यम बना है। यह पखवाड़ा राजस्थान सरकार की आपनो अग्रणी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत निरीक्षण और मार्गदर्शन ने इस अभियान को न केवल प्रभावी बनाया बल्कि ग्रामीणों में विश्वास भी जगाया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। इन शिविरों में गरीब, मजदूर, महिला, युवा सहित सभी वर्गों की समस्याओं के समाधान ने अंत्योदय और स्वराज संकल्प को सिद्धि की ओर बढ़ाया है। कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से छूट ना जाए, यह संकल्प अब धरातल पर साकार हो रहा है। गांव ढाणी से लेकर कस्बे तक पर्याप्त बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में पखवाड़े के दौरान ऊर्जा विभाग ने 55,437 झूलते बिजली तारों को दुरुस्त किया। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 43,493 नए नल कनेक्शन जारी कर और 15,869 पानी की टंकियों की सफाई कर ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की। इस दौरान वन विभाग ने 1,92,17,000 से अधिक पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का पर्याय बने एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति प्रदान की। कृषि विभाग द्वारा 1,91,197 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि संतुलित, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की नींव रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आइए हम सभी जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता और महत्व के प्रति जनमानस को जागरूक करने का संकल्प ले ताकि संतुलित, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की नींव रखी जा सके। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है, जिनका प्रभाव जीवन की गुणवत्ता और संसाधनों की उपलब्धता पर सीधा पड़ता है। ऐसे में समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर परिवार नियोजन, महिला स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता को प्राथमिकता देनी होगी। मुख्यमंत्री ने जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की बात की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रमों और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के माध्यम से स्थायी समाधान की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने युवाओं, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे जनसंख्या नियंत्रण के संदेश को घर घर तक पहुंचाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव के वाहक बने। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे लाभार्थियों को आगामी 15 जुलाई 2025 तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। 15 जुलाई तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने वाले पेंशनर्स आगामी माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित हो सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक श्री बीपी चंदेल ने बताया कि जयपुर जिले में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा पेंशन, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन के कुल 6,08,861 पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स को प्रतिवर्ष नवंबर-दिसंबर माह में भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है, लेकिन जयपुर जिले के 82,934 पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। पेंशन धारक किसी भी ई मित्र कियोस्क पर जाकर बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग
करके भी अपना सत्यापन करवा सकते हैं या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP भेजकर भी सत्यापन कर सकते हैं। यह सत्यापन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मेटों के माध्यम से नरेगा श्रमिकों को साक्षर करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन ने नरेगा आखर अभियान का आगाज किया है। अभियान के तहत गुरुवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ अभियान का शुभारंभ हुआ। जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि साक्षरता से सशक्तिकरण की दिशा में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के नेतृत्व में जिला प्रशासन का यह प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक चेतना का विस्तार हो, बल्कि महिलाओं में भी हस्ताक्षर ज्ञान और वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूकता का संचार होगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि नरेगा आखर का उद्देश्य जिले के ग्रामीण क्षेत्र के निवासरत निरक्षर ग्रामीणों और नरेगा श्रमिकों को साक्षर, दक्ष, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय कर डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से सशक्त बनाना है। आखर एक अभिनव पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा कार्यस्थलों पर कार्यरत निरक्षर श्रमिकों को कार्यात्मक, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। और अब बात प्रदेश में मौसम के हाल की। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी सप्ताह मानसून सक्रिय रहने और औसत से अधिक बारिश होने की प्रबल संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से भारी बारिश हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी बारिश दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक बारिश जयपुर जिले के चाकसू में रिकॉर्ड की गई, जहां 9.7 सेंटीमीटर वर्षा मापी गई। इससे स्थानीय जल स्रोतों में बढ़ोतरी और फसलों को लाभ हुआ है। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से भारी तथा पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा चाकसू जयपुर में 97 मिलीमीटर दर्ज की गई। आज और कल भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर व बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने तथा कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में आज से, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कल से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। आज जयपुर, अजमेर व बीकानेर संभाग में व 12-13 जुलाई को कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर व बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर तथा बीकानेर संभाग में आगामी सप्ताह कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 2 सप्ताह व पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहने तथा औसत से अधिक बारिश होने की प्रबल संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं-कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे दृश्यता में कमी हो सकती है तथा यातायात दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा के समय जल भराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। सोलर पैनल आदि को तेज हवाओं, आंधी से नुकसान हो सकता है। कृपया सुरक्षित कर समुचित उपाय करें। मेघ गर्जन के समय कृपया घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और यात्रा से बचें। सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें। पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। पककर तैयार फसलों का ढककर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। राजस्थान मौसम के अपडेट हेतु कृपया मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से जुड़े रहे। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक्स व मोबाइल ऐप का उपयोग करें। धन्यवाद। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।